नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों खबर ये आ रही है कि इजराइल ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे ये बताया जा रहा है गाजा के अंदर लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है भूख की वजह से। तो ऐसा इजराइल ने क्या कर दिया भाई साहब, इजराइल ने उनरवा को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। बाकायदा इजराइल की जो पार्लियामेंट में वोटिंग हुई और यूएनआरडब्ल्यू को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो डिटेल में आगे चल करके हम समझने वाले हैं ये है क्या। चलो अब यहाँ पे बहुत सारे देशों ने क्या किया, इजराइल की आलोचना की कि देखिए अब जो इजराइल कर रहा है ना बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। अब इजराइल का बहुत ज्यादा हो रहा है। यूएस, फ्रांस, मतलब यहाँ पे मिडिल ईस्ट के बहुत सारी कंट्रीज ने इजराइल की आलोचना की है। तो यहाँ पे अब देखा जा रहा है कि ये यूनाइटेड नेशन का खुद कहना है कि भाई साहब आप उनरा को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ये जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो बेसिकली ये काम कैसा करते हैं, एक एनजीओ जैसा, एक जैसा काम करते हैं ये लोग। ये लोग बेसिकली ना दोस्तों एक जैसे एनजीओ होता है वैसे संस्था की तरह ये लोग काम करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, फूड, मेडिसिन, टीचिंग, ये सब का काम करते हैं। ये बताया जा रहा है इनकी तरफ से कि हमने 5 लाख बच्चों को क्या किया, पढ़ाने का काम शुरू किया है। तो यहाँ पे आप जो सर्कल में जो लोग देख रहे हो ना, तो इनको फूडिंग का, मेडिसिन का और टीचिंग का काम ये उनरा ही करता है। तो ये सिर्फ बोलते हैं ना गाजा स्ट्रिप में एक्टिव नहीं है, ये जॉर्डन में, लेबनान में, सीरिया में, गाजा स्ट्रिप हर जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये सब तो हो रहा है, बहुत सारे कंट्री, अमेरिका, यूएस, फ्रांस, मिडिल ईस्ट सब क्या कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, सब इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। तो इजराइल शांत बैठा होगा, इजराइल सोच रहा है यार ये क्या हो गया, नहीं, इजराइल कुछ और कर रहा है। अब इजराइल का क्या कहना है, इजराइल क्या बोल रहा है, भाई साहब अब हम ईरान को नहीं छोड़ने वाले हैं। ये हम रिसेंट न्यूज देखिए, 30 अक्टूबर की न्यूज है। इजराइल बोल रहा है अब हम ईरान को नहीं छोड़ने वाले, अगर ईरान ने कोई भी हमला किया, मिसाइल, एक भी मिसाइल मार दी, तो हम उस जगहों पर मिसाइल मारेंगे जहां हमने पहले छोड़ दिया था। तो ये भाई साहब इजराइल की मिलिट्री के चीफ का कहना है, लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हलवी बोलते हैं भाई साहब हम, अगर ईरान ने एक भी गलती की तब उसको छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ पे प्लस ये भी बताया जा रहा है कि जब इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जो था पूरा उन्होंने क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि इजराइल ने बैन क्या किया है, सब क्या है उसके बारे में डिटेल में जरा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों UNRWA। ये क्या होता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। ये ऑपरेट कहाँ पे कर रही है, बेसिकली मिडिल ईस्ट में क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेट कर रहे हैं। इसका बोलते हैं ना ओरिजिनली फॉर्म कब आया था दोस्तों, यूएन के जस्ट बाद ये 1948 में क्या हो गया था, फॉर्म हो गया था। इनका बोलना है कि हम 7 लाख फिलिस्तीन को, क्या आप जो बोलते हैं ना, डिस्प्लेस्ड हो गए थे जब इजराइल का युद्ध चल रहा था। तो 7 लाख से जो जो फिलिस्तीनी थे इधर उधर भागे थे, उनको खिलाने पिलाने का काम हम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, रिलीफ और सोशल सर्विसेज में क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो ये बेसिकली बोलते हैं ना एक्टिव कहाँ पे है अभी, वेस्ट बैंक, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, हर जगह पे काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। अब इनको फंडिंग कहां से मिलती है, तो इनको फंडिंग मिलती है दोस्तों यूएन मेंबर से, प्लस इनको बोलते हैं डायरेक्टली यूएन से भी क्या मिलती है, सब फंडिंग मिल जाती है। इन लोगों ने 30,000 से ज्यादा बोलते हैं ना फिलिस्तीनियों को काम पे लगा करके रखा है। और इन्होंने अभी तक लगभग 6 मिलियन रिफ्यूजीज के साथ में क्या किया, काम किया, उनको खिलाने पिलाने का सब काम किया। तो बात कर लेते हैं सर फंडिंग की, अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप रिपोर्ट देखने जाओ कि 2024 और 25 के बीच में भारत इनको कितना रुपया देने वाला है, कितना फंडिंग देने वाला है, तो पता चला है दोस्तों $5 मिलियन। अब $5 बिलियन क्या करने वाला है दोस्तों, भारत देने वाला, जिसमें से 2.5 मिलियन हमने क्या किया, इनको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। बाकी का जो पैसा रहेगा वो जल्द इनको प्रोवाइड किया जाएगा। और 23-24 का आंकड़ा देखने जाओगे तो $35 मिलियन हमने इनको क्या किया था, फंड दिया था, किसको, उनरा को। अब इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे सबसे ज्यादा कौन देता है, यूनाइटेड स्टेट, फिर जर्मनी, फिर यूरोपियन यूनियन, स्वीडन, नॉर्वे, फिर जापान, फिर कहीं जाकर के सऊदी अरेबिया का नंबर आता है। तो मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ज्यादा डोनेशन देते नहीं है। अब ये सब तो ठीक है सर, अब यहाँ पे हो क्या गया, इजराइल ने बैन क्यों कर दिया जब इतनी अच्छी संस्था इतना अच्छा काम कर रही है। तो इजराइल का कहना है कि भाई देखिए, अब इजराइल में बोलते हैं ना पार्लियामेंट में क्या हुआ, 92 एमपी लोग ने वोटिंग किया भाई साहब, जिसमें से 10 लोगों ने बोलते हैं ना अपोजिंग में वोटिंग किया, बाकी सब लोगों ने फेवर में वोटिंग किया कि भैया ये उनरा को क्या कर दो, बैन कर दो। तो क्यों बैन कर दे, तो ये बोला गया था भैया जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर जो अटैक किया था, तो उसमें जो बहुत सारे जो लोग थे वो उनरा के एम्प्लॉइज जो थे मिलिटेंट्स के साथ में मिले हुए थे। मतलब जिन लोगों को उनरा ने क्या किया था, जॉब पे रखा था, जिन फिलिस्तीनियों को ये लोग ने काम पे रखा था, कुछ नियर अबाउट मैंने आपको बताया ना 30,000 लोगों को ये लोग ने काम धंधे पे रखा था। तो जिन लोगों को इन लोग ने काम धंधे पे रखा, तो वही लोग बोलते हैं ना हमास के, बोलते हैं मिलिटेंट्स निकल गए, और उन लोग का इन्वॉल्वमेंट था 7 अक्टूबर वाले अटैक में। तो उसका बकायदा इजराइल ने एकदम प्रूफ दिया, एकदम अच्छा खासा। अब जब इजराइल ने ये आरोप लगाया, तो उस समय इजराइल और
यूएस दोनों जब ये बोलते हैं ना, हम अपने जितने भी अलाइज है सबको बोल दिया भैया इनको बोलते हैं ना सपोर्ट करना बंद कर दो उनरा को। अब बाकायदा इसराइल ने बोलते हैं ना एक 6 पेज का डोजियर दिया है भैया साहब, कि जिसमें बोलते हैं ना यूएस को प्रोवाइड किया, शेयर किया, उसमें अक्यूज किया कि इसने भाई साहब 12 जो बोलते हैं उनरा के स्टाफ मेंबर हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के अटैक में क्या किया था, इनका इन्वॉल्वमेंट था, प्लस 9 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे कि हम टीचर्स हैं लेकिन वो मिलिटेंट जैसी एक्टिविटीज कर रहे थे। तो इस बात से एकदम इसराइल बोलते हैं ना गुस्सा गया और इसराइल ने बोला भैया चलो अब तुम यहां से निकलो। इसराइल को भाई साहब बोलते हैं ना अब इस टाइम पे कोई ही रोकने वाला नहीं है। इसराइल क्या बोल, अब इसराइल ने अभी उनरा की बात छोड़ो, इसराइल ने तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है अंटोनियो गुटेरेस उनको ही बोल दिया कि भाई तुम इधर दिखना मत, दिख गए तो तुमको जेल में डाल देंगे। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।